इंटरेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया अभी अपने इंट्रो में कि क्या वो कैलकुलेटेड हार कैलकुलेटेड हार थी। मैं इस पर कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग आपने ऐसे मार्क किया उस बिल को कि कैलकुलेटेड हार का मतलब क्या होता है। कैलकुलेटेड हार का मतलब होता है कि सरकार को पता है कि ये बिल पास नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने नैरेटिव के साथ जाना चाहते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि सरकार का मकसद तो, पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद तो नैरेटिव कायम करना। लेकिन आपकी बात का दम इसलिए और बढ़ जाता है कि अगर ये कैलकुलेटेड हार नहीं होती, सरकार ऐसा मानती है कैलकुलेटेड हार नहीं होती, तो किसी सरकार में और खासतौर से मोदी सरकार में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गिर जाए, क्या किसी को अकाउंटेबल ठहराया क्या? क्या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर अकाउंटेबल हुए इसके लिए? सरकार ने माना? क्या लॉ मिनिस्टर को अकाउंटेबल माना? या होम मिनिस्टर ने जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, किसी की अकाउंटेबिलिटी इस सरकार ने तय की कि ये बिल क्यों फेल हो गया? इसका मतलब सरकार इस बात के लिए तैयार थी कि ये बिल गिरने वाला। अब बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझिए कि 12 साल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इस सरकार का कभी नहीं गिरा, कोई भी बिल नहीं गिरा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और वो भी इतना महत्वपूर्ण बिल, महिला आरक्षण का लेकर संशोधन है, और वो बिल पास नहीं हुआ, वो गिर गया। विपक्ष का जो हम आरोप लगा सकते हैं वो सही है कि विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, जिम्मेदारी तो उस मंत्री की है जो इस बिल पर काम कर रहा है। तो क्या सरकार ने किसी मंत्री की, किसी सरकार में किसी अधिकारी की, किसी और व्यक्ति की, या जो चीफ विप होते हैं, जो फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं, इसमें से किसी की जिम्मेदारी तय की? अगर ऐसा नहीं है तो ये मानने में कोई बहुत गुरेज नहीं हो सकता, जैसे आपने कहा कि कैलकुलेटेड हार के तौर पे देखा जाए। नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे क्या बोलेंगे, इस पर पूरे देश की नजर होगी। क्या प्रधानमंत्री महिला आरक्षण पर बात करेंगे या कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण पर बोलते हैं तो वो देश की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदलने वाला हो सकता है। इस बिल को गिराने वाली कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का जश्न मना रही है। आज ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार की मंशा को लेकर विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को हराया है। मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए, और उसको अभी लागू करिए। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी, और विपक्ष की एकता की जीत थी। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा।